मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, ये अच्छी तरह जान लीजिए। आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। हमें उम्मीद है कि नीतीश जी एनडीए में नहीं जाएंगे, नीतीश जी इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया। ये नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। अब उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, अब कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। बिहार में कई नेता मौसम वैज्ञानिक होते हैं। बिहार में कुछ ऐसे नेता हैं, आया कुमार, गया कुमार, गिरगिटों का वो कड़ी मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं। यही मुख्यमंत्री जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे कहां से पैसा लाएगा, कहां से नौकरी देगा, ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया, तो इतना काम तो हुआ ही है सारा। अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। अब तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। चलो जनता दल यूनाइटेड को अपने साथ लिए। नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। अब कैसी श्रद्धा और कैसी निष्ठा, ये नीतीश कुमार हैं जो 9वीं बार बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। इनके विरोधी और लोग कह रहे हैं कि ये नीतीश कुमार हैं जो लोग राम को लाए थे, वहीं अब बिहार में पलटू राम को लाए हैं। जी हां, नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जा रहा है, लेकिन वो लोग ये भूल जा रहे हैं कि पलटू राम केवल नीतीश कुमार नहीं है। पलटू राम तो वो सभी हैं जो सत्ता पाने के लिए अपने विरोधियों का दामन थाम लेते हैं, जो सत्ता पाने के लिए अपने विचारधाराओं से समझौता कर लेते हैं, जो सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, जो एक दूसरे को गाली तो देते हैं लेकिन बात जब सत्ता की आती है तो एक दूसरे की तारीफ भी करने लगते हैं। जी हां, बिहार की राजनीति में हमने ये सब देखा है। हमने देखा है कि किस तरह से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को कोसा था कि वो उनका साथ नहीं दे रहे हैं, वो देश विरोधी हैं। वहीं हमने ये भी देखा है कि अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने नीतीश कुमार को कहा था कि उनके लिए एनडीए के सारे दरवाजे बंद हैं। और ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने कहा था कि मर जाऊंगा लेकिन एनडीए में नहीं जाऊंगा। लेकिन भैया, सत्ता ऐसी चीज है कि कब विचारधारा बदल जाए ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अब बिहार की राजनीति कुछ ऐसी हो चली है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही रहते हैं, बस उनके समर्थन की पार्टियां बदल जाती हैं। चाहे नीतीश कुमार की पार्टी के पास सीटें कम हो या ज्यादा हो, वो समझौता इसी शर्त पर करते हैं कि मुख्यमंत्री वही बनेंगे। एक बार फिर नीतीश कुमार ने मौसम को भांप लिया और मुख्यमंत्री बने रहने के लिए बीजेपी का दामन थाम लिया। नीतीश कुमार का समझौता आरजेडी के साथ किन मुद्दों पर हुआ था, यह भी समझने की जरूरत है। तेजस्वी यादव कहते हैं, जो कि अब तक बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, जो अब नहीं हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने नौकरियों को लेकर जनता से वादा किया था। उस वादे के बाद नीतीश कुमार के साथ समझौता हुआ, वो सरकार में आए और 1 हफ्ते के अंदर ही 2 लाख लोगों को नौकरियां दी, नियुक्ति पत्र बांटे, जो नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं हुआ। चाहे ये बात बीजेपी को भी बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए बीजेपी ने एक बार फिर से बिहार में सेंधमारी की और नीतीश कुमार को एनडीए में शामिल कर लिया। बीजेपी ने केवल बिहार में ही सेंधमारी नहीं की,
बीजेपी ने महाराष्ट्र में भी सेंधमारी की, बीजेपी कर्नाटक में भी सेंधमारी कर चुकी है। बीजेपी के अंदर कांग्रेस के बहुत सारे नेता आ चुके हैं अपने दल को छोड़कर। बीजेपी में बहुत सारे नेता अन्य दलों से भी आ चुके हैं जिनके ऊपर गंभीर आरोप भी हैं, लेकिन उन पर अब जांच नहीं होती, ऐसा विपक्षियों का आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर। तो अब भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से बिहार में सेंधमारी कर चुकी है और नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो चुके हैं। तो पलटू राम कौन है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर क्या कुछ कहा, थोड़ा उसको सुनते हैं। जी जो 2020 के चुनाव में कहते थे कहां से पैसा लाएगा, कहां से नौकरी देगा, तो हमने, आपको पता होगा कि हमारी जो सरकार बनी थी इनके नेतृत्व में, वो 9 अगस्त 2022 में बनी थी और 15 अगस्त को मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था। ये किसका विजन था, ये किसकी सोच थी? तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि यह असंभव है नौकरी देना, उसको हमने एक हफ्ते के अंदर जो है उनसे बुलवाने का काम किया, जो कहता था असंभव है। तो हम लोगों ने जिस हिसाब से विकास के काम किए, नए नए नीति लाए, टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारे पास था, हमने टूरिज्म पॉलिसी लाया। आईटी डिपार्टमेंट राज्य कोटा में था, हम लोगों ने जो है आईटी पॉलिसी लाई। और भी कई जो पॉलिसीज़ हैं हम लोगों ने लाने का काम किया। स्पोर्ट्स पॉलिसीज़ हम लोगों ने लाने का काम किया। जो खेलेगा उसको भी नौकरी मिलेगा सरकारी, और जो पढ़ेगा उसको भी नौकरी मिलेगा। शिक्षा विभाग किसका था? राष्ट्रीय जनता दल के पास था। हमारे मंत्रियों ने लगातार जो है नौकरियां देने का काम किया। और ये 17 महीने में जो काम हुआ है, ऐतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में नहीं हुआ है। इधर बिहार में बीजेपी ने सेंधमारी की और नीतीश कुमार एक बार फिर से पलट गए और एनडीए में शामिल होकर वो फिर मुख्यमंत्री बन गए। वहीं तेजस्वी यादव अपने काम को गिना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो 17 महीनों में काम हुआ है वो पूरे देश में नहीं हुआ। बिहार में नौकरियां दी गई, ये बात सत्य है और तेजस्वी यादव इन्हीं बातों का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ नहीं है, वो बीजेपी के साथ है। लेकिन इस बीच बिहार में कांग्रेस की एंट्री हो गई। जी हां, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार पहुंची है। शपथ ग्रहण के ठीक बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार पहुंची है और जब न्याय यात्रा बिहार पहुंची तो उस यात्रा में भीड़ देखने को मिली, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और वही बात बोली जो आज तक वो बोलते आए हैं कि हमें नफरत का सामना मोहब्बत से करना है। एक विचारधारा जो बीजेपी देश के सामने रोज रखती है, नफरत, हिंसा, उसके खिलाफ एक और नया विजन, एक नई विचारधारा खड़ी हुई मोहब्बत की। आप जानते हो नफरत को नफरत नहीं काट सकती। जितनी भी कोशिश कर लो, नफरत को नफरत नहीं काट सकता है। नफरत को सिर्फ मोहब्बत और प्यार काट सकते हैं। तो जिस तरफ वो नफरत की बात करते हैं, देश को बांटने की बात करते हैं, दूसरे तरफ हम मोहब्बत, इज्जत, भाईचारे की बात करते हैं। जब हमने यात्रा खत्म की तो काफी लोग हमारे पास आए, कहते हैं राहुल जी आपने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा कर दी, मगर देश का जो राजनीतिक सेंटर है, सोशल जस्टिस का जो सेंटर है, जहां से सामाजिक न्याय की लड़ाई शुरू होती है, वहां से तो आपकी यात्रा गई नहीं। बिहार से आपकी यात्रा गई नहीं, असम से आपकी यात्रा गई नहीं। तो बहुत लोगों ने हमें कहा कि एक यात्रा नॉर्थ ईस्ट से लेकर महाराष्ट्र तक होनी चाहिए, और हमने बात मान ली।
इसीलिए आज हम आपके सामने खड़े हैं। बिहार में से अब ये यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलने जा रही है। शुरुआत मणिपुर में की, वहां हमने बीजेपी की जो विचारधारा है उसको अपनी आंखों से देखा। मणिपुर को 2 भागों में बांट दिया है, भाई को भाई से लड़ा दिया है और पूरा प्रदेश 6-7 महीने से जलता जा रहा है। दुख की बात है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए। शर्म की बात है। आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए। मणिपुर जल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, मगर आज प्रधानमंत्री वहां आज तक नहीं पहुंचे। तो ये देश की हालत है। अब बिहार में हमारा क्या लक्ष्य? इस यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ दिया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा। और सच्चाई यह है कि आज के हिंदुस्तान में गरीब व्यक्ति को ना आर्थिक न्याय मिलता है, ना सामाजिक न्याय मिलता है। तो इसलिए हमने न्याय की बात जोड़ी है। मोदी जी की सरकार में 2-3 अरबपतियों को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ा दिया जाता है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, पोर्ट्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अस्पताल हो, यूनिवर्सिटी हो, सारा का सारा 2-3 बड़े उद्योगपतियों को पकड़ा जाता है। मगर जो हाथ से काम करता है, मजदूरी करता है, जो किसान खेती करता है, उसकी सरकार मदद नहीं करती है। उसके लिए बैंक के दरवाजे बंद हैं और उसके लिए नोटबंदी और जीएसटी है। अरबपतियों के लिए बैंक के दरवाजे खुले, प्रधानमंत्री का अफसर खुला का ऑफिस खुला, सरकार के सारे दरवाजे उनके लिए खुले। तो यह बात हम आपके सामने रखना चाहते हैं। बिना सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के यह देश प्रगति कर ही नहीं सकता है। ये खोखले शब्द हैं। ये जो विकास की बात करते रहते हैं, सामाजिक न्याय के बिना, आर्थिक न्याय के बिना यह काम किया ही नहीं जा सकता है। जब तक सामाजिक न्याय के सवाल को हेड ऑन नहीं लिया जाएगा, तब तक यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो यात्रा में 2-3 तरीके के न्याय की हम बात कर रहे हैं। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, इनके बिना देश प्रगति नहीं कर सकता है। और यह बात हम बिहार की जनता को बताने आए हैं। और आपके दिल में इसके बारे में जो विचार हैं, जो सोच है, उसको भी हम यहां समझने आए हैं। आपने इतने प्यार से मेरा स्वागत किया, हजारों लोग आए, आपने अपनी पूरी शक्ति, अपना प्यार इस यात्रा में डाला, हमारी मदद की। इसके लिए मैं पूरे बिहार को दिल से धन्यवाद करता हूं।